गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 12th का चैप्टर्स केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये हमारा फिजिकल का पोर्शन है, केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए कि केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर्स है, ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं कि ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है, एक हमारा ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है। और इसमें हम पढ़ा क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट के बारे में और ये रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा करते हैं, रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म्स। मतलब कि कितना स्टेप में रिएक्शंस हो रहा है, या फिर सिंगल स्टेप है, एलिमेंट्री रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें हम लोग इस चीज का स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको व्यू देना चाहता हूँ केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना क्या है आपको स्टार्टिंग से। सबसे पहली बात है, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आपका स्टार्टिंग में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लोग का खत्म होगा, उसके बाद फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएंगे आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सब चीज पढ़ना है। इसके कुछ ग्राफ भी पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद मेनली इस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस पे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में फाइनली हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कवर करेंगे, कैटलिस्ट पढ़ेंगे और आपका कॉलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, किस तरह से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बाय द कॉलिजन ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स। ये सारी बात हम लोग इस चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है इसमें, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा चैप्टर्स में, इसलिए कि ज़्यादा लेंदी भी चैप्टर नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें क्या है, कुछ ग्राफ वगैरह इंपॉर्टेंट से ग्राफ्स को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन ग्राफ से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। सबसे पहली बात है केमिकल काइनेटिक्स में आज हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक बताएंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताएंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन, बस इतना ही आज के वीडियो में इतना ही चर्चा होगा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ, बस इतना ही। तो एक्चुअली जो चैप्टर स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है अकॉर्डिंग टू टाइम टेकन, कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो टाइम के आधार पे जो बांटा गया रिएक्शंस को, स्टार्टिंग में जो है कि वेरी फास्ट रिएक्शंस, आपका मॉडरेट रिएक्शन, उसके बाद वेरी स्लो रिएक्शंस, इसमें बांट दिया गया केमिकल रिएक्शन को। तो वेरी फास्ट रिएक्शंस जो आपका जनरली आप देख रहे हैं एग्जांपल में, एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो होता है वो भी बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है, जिसको बोलते हैं आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ठीक है। और इसके बाद जो है मॉडरेट रिएक्शंस जो हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि रेट निकालना आसान होता है मॉडरेट रिएक्शंस से। और वेरी स्लो में बहुत सारे एग्जांपल आप जानते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, महीनों लग जाता है, सालों लग जाता है, नहीं है। तो ये सब कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं कि आपको कैटेगराइज कर दिया है, वेरी स्लो, वेरी फास्ट, वेरी मॉडरेट रिएक्शंस, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, इतना तो आइडिया आपको दे दिए, वेरी स्लो, वेरी फास्ट और मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। और रेट जो हम लोग मेजर करते हैं ना, जनरली मॉडरेट रिएक्शन से रेट को मेजर किया जाता है, ना कि वेरी फास्ट से, ना कि वेरी स्लो से, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या कहता है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन आइदर ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के मतलब टाइम के हिसाब से जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी क्वांटिटी को आप टाइम से डिवाइड कर दो तो रेट मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि किसी भी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन को टाइम से डिवाइड कर देंगे। कंसंट्रेशन का यूनिट आप जान रहे हैं मोल पर लीटर होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट निकल जाता है। क्या निकलता है, रेट। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पे अगर मान लें शुरू में हम इस रिएक्टेंट का उठाए हैं कितना, रिएक्शन मिक्सचर हम कितना उठाए, रिएक्शन मिक्सचर क्या है आपका 10 मोल प्रति लीटर है, 10 मोल पर लीटर है। ये क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन किसका है, रिएक्टेंट का। आप शुरू में क्या लोगे, रिएक्टेंट लोगे और उससे क्या चाहोगे, प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करें हम, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे मान लें कि हम जब बात करते हैं, जब कोई रिएक्शन आप
स्टार्ट नहीं किए हो, जब स्टार्ट नहीं किए तो उस समय टाइम आप क्या मानोगे, क्या कंसीडर करके चलोगे, 0 सेकंड। स्टार्ट काउंट कब करोगे, टाइम का काउंटिंग कब होगा, जब रिएक्शन शुरू होगा। जब रिएक्शन शुरू नहीं होगा तो वहां पे हम लोग क्या लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन तो 10 मोल पर लीटर है, इनिशियल टाइम 0 सेकंड है, इनिशियल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जैसे जैसे अब रिएक्शन शुरू हुआ, सपोज रिएक्शन स्टार्ट हुआ, सपोज क्या हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हुआ और हम कह रहे हैं कि 2 सेकंड के बाद, ठीक है, आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड क्या हुआ, जब रिएक्शन शुरू हुआ तो 2 सेकंड के बाद क्या हुआ, 2 सेकंड के बाद 10 मोल प्रति लीटर जो था, 10 मोल प्रति लीटर था, इससे हमारा सपोज क्या हुआ आपका 4 मोल प्रति लीटर क्या हुआ, खर्च हो गया। जितना आपने उठाया था उसमें 4 मोल प्रति लीटर खर्च हो गया, ठीक है। जैसे 2 सेकंड के बाद, आफ्टर 2 सेकंड ऐसा हुआ, तो इससे पता ये चला कि ये जितना खर्च हुआ होगा, ये जितना खर्च हुआ होगा रिएक्टेंट, उतना प्रोडक्ट क्या हुआ होगा, बना होगा। ये जितना खर्च हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा उतना बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है। इसके मतलब है कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एज टाइम पासेज रिएक्टेंट कंज्यूम, ठीक है, एंड प्रोडक्ट फॉर्म होगा, रिएक्टेंट डिसअपियर, प्रोडक्ट अपीयर, ठीक है, रिएक्टेंट डिक्रीज, प्रोडक्ट इंक्रीज, ये कह सकते हैं। तो ये हो गया टाइम के साथ। 2 सेकंड के बाद मान ले कि इतना खर्च हो गया, इतना बना। शुरू में इसके पास इतना था, इसके पास कितना था, इसके पास इतना होगा 0 मोल पर लीटर। तो एज टाइम पासेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग होता है और रिएक्टेंट बढ़ जाता है, प्रोडक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब कितना से घटा बढ़ा ये बात आती है कि जितना से घटा बढ़ा वही क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा, जितना से घटा बढ़ा। अब कैसे निकाले कितना से घटा बढ़ा, तो उसके लिए क्या है कि रिएक्टेंट के लिए, सब कोई रिएक्टेंट है, चेंज इन कंसंट्रेशन शुरू में कितना था बताइए, शुरू में क्या था। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, RI का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपने कितना उठाया था, आप शायद उठाए थे 10 मोल पर लीटर, इतना उठाए थे जिस समय 0 सेकंड पे। अब कहता है 2 सेकंड के बाद खर्च कितना हुआ, तो 2 सेकंड के बाद आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद ये जो बचा कितना बचा, देखिए 10 में से 4 चला गया, 10 में से 4 चला गया, 10 में से 4 चला गया, तो बचा कितना, 10 में से 4 चला गया तो क्या बचा, 6 मोल प्रति लीटर। 10 में से 4 गया तो बचा कितना, 6 मोल प्रति लीटर। तो ये क्या हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन, ये हो गया फाइनल कंसंट्रेशन। ये किस केस में हुआ, ये रिएक्टेंट के केस में हुआ। अब प्रोडक्ट के केस में क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है बताइए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, 0 मोल पर लीटर, 0 मोल पर लीटर है। और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन कितना बना, कितना मतलब फाइनल 2 सेकंड के बाद कितना, आफ्टर 2 सेकंड हो गया 4 मोल प्रति लीटर, इतना हो गया। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये जस्ट क्लियर, कहीं पे कोई परेशानी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका रेट निकालना चाह रहे हैं, रेट निकालना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, हम R फाइनल माइनस R इनिशियल करेंगे, R फाइनल माइनस R इनिशियल, ठीक है। और किससे डिवाइड देंगे, T फाइनल माइनस T इनिशियल। इसी को आप ऐसा भी लिखा जा सकता है कि चेंज इन R बाई चेंज इन T, एक चीज है, ये चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल का। यहाँ पे सिमिलरली क्या कहानी चलेगा कि यहाँ पे जो कहानी चल रहा है, ध्यान देंगे कि ये P फाइनल माइनस T इनिशियल बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल, इसको आप क्या लिखोगे, डेल P बाई डेल T। कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर, क्लीन, ट्रांसपेरेंट। अब हम बात करते हैं कि फाइनल क्या था बताइए, फाइनल इसके लिए 6 था, तो यहाँ पे 6 रखे। इनिशियल क्या था, 10 था। फाइनल टाइम कितना था, 2। इनिशियल क्या था, 0। क्या आया बताइए, हो गया -4/2। क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब यहाँ पे
आप माइनस लगा सकते हो, बताएंगे माइनस क्या। यहाँ पे ध्यान देंगे, फाइनल क्या आया, फाइनल 4, इनिशियल 0, फाइनल टाइम 2, इनिशियल क्या है 0, क्या आया 4/2, क्या आया यहाँ पे 2 आया। ठीक है, अब बात आती है, ऊपर में कंसंट्रेशन है, नीचे में टाइम है। ऊपर में कंसंट्रेशन है, नीचे में टाइम है। कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो यहाँ पे मोल पर लीटर ऊपर में होगा, मोल पर लीटर, और टाइम सेकेंड नीचे, ऊपर जाने के बाद सेकेंड इनवर्स ऊपर हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया, ये जो आया 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये क्या आया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये क्या आया, रेट आया। ठीक है, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब सवाल समझ गए। प्रति सेकेंड कितना घट बढ़ रहा है, प्रति सेकेंड कितना घट बढ़ रहा है, बात ये आ गई यहाँ पे। प्रति सेकेंड कितना घट बढ़ रहा है, प्रति सेकेंड ये 2 यूनिट से घट रहा है, और ये प्रति सेकेंड 2 यूनिट से बढ़ रहा है। प्रति सेकेंड 2 यूनिट से ये बढ़ रहा है, अब प्रति सेकेंड 2 यूनिट से घट रहा है। अब बोलिए घट रहा बढ़ रहा कैसे पता चल रहा है, तो वो माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है वही इंडिकेट कर रहा है। रिएक्टेंट में देख रहे हैं क्या, माइनस आया, इधर में आया प्लस आया, लेकिन दोनों कितने यूनिट से, 2। मतलब ये तो पता चल गया, जितना तेजी से घटेगा उतना तेजी से बनेगा। मतलब जितना डिसअपियर होगा उतना अपियर होगा, जितना कंज्यूम होगा उतना फॉर्म होगा। इज इट क्लियर, यहाँ तक यही है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब डिफिनेशन आप आ सकते हैं, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट्स यूनिट इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। इट्स यूनिट इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर, मतलब क्लियर डिफिनेशन हो गया। मोल पर लीटर पर सेकेंड का मतलब क्या, प्रति सेकेंड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, दैट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिमाग में आपका सेट हो चुका होगा। इज इट क्लियर, तो यही थी कहानी रेट। ये डेल भी लिख सकते हैं, डेल का मतलब चेंज है, बताएंगे आपको। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में भी आ रहे हैं हम। ये एवरेज रेट, अभी तक एवरेज रेट की बात कर रहे हैं। जब डेल्टा दिख जाए ट्रायंगल वाला साइन तो एवरेज रेट, डी दिख जाए डिफरेंशियल रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। इज इट क्लियर, यूनिट दोनों का सेम होगा, यूनिट दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कवर किए, यहाँ तक हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हमने कवर किया है। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ के बाद जो चलेगा, यहाँ पे एवरेज रेट, एवरेज रेट बता चुके हैं। एवरेज रेट यही था, एवरेज रेट, रेट एवरेज। अब हम बात करेंगे रेट एवरेज का। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं हम थोड़ा रेट इंस्टेंटेनियस का। रेट एवरेज और रेट इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे। ठीक है, तो एवरेज का मतलब होता है कि जो भी चेंज होगा, चाहे रिएक्टेंट के साथ चेंज होगा, कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग होगा, ठीक है, थोड़ा लार्ज चेंजिंग होगा। लार्ज चेंजिंग कब होगा, टाइम डिफरेंस लार्ज होगा, टाइम डिफरेंस लार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको रेट खोजना है। पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट खोजना मतलब कि स्मॉल टाइम पे खोजना है। स्मॉल टाइम पे जब भी होगा तो चेंज भी क्या होगा, कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट में जो चेंजिंग आएगा वो भी क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा, वो भी क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। ध्यान देंगे एवरेज रेट, एवरेज रेट का मतलब ये है ओवर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन खोजने निकले हो लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो एवरेज रेट। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे खोजने चाह रहे हो तो आपका इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंट मोमेंट पे। तो यहाँ पे देखिए रेट एवरेज कैसे निकालेंगे, तो रेट एवरेज के लिए यही चीज़ है, रेट एवरेज। रेट एवरेज का मतलब लिखिएगा आप, ये सपोज मान लें कि रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रेट एवरेज निकालना है तो आप लिख सकते हैं माइनस डेल आर बाई डेल टी, अभी लिखे थे हम। ठीक है, ये हो गया किसके लिए, ये हो गया रिएक्टेंट के लिए। जब भी रिएक्टेंट का लिखिएगा तो सामने माइनस लगाइएगा, और रेट लिखिएगा प्रोडक्ट के लिए, रेट एवरेज लिखिएगा प्रोडक्ट के लिए, तो क्या लिखाइए, प्लस डेल पी बाई डेल टी। यहाँ तक क्लियर। इंस्टेंटेनियस में आ रहा है, अब इंस्टेंटेनियस कब बनेगा। ठीक है, अब हमारा सवाल ये है कि एवरेज इंस्टेंटेनियस में कब कन्वर्ट होगा।
कब होगा? जब हम एवरेज के साथ एक काम कर लें, जब एवरेज के साथ हम यहाँ पे जब एवरेज के साथ ये जो रेट एवरेज देख रहे हैं यहाँ पे, हम रेट एवरेज के साथ यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं रेट एवरेज के साथ, रेट एवरेज जो है, रेट एवरेज है यहाँ पे लिखें सपोज माइनस डेल आर बाई डेल टी लिखे, तब यहाँ पे लिमिट हमको लेना होगा। लिमिट क्या लेंगे? डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल टी टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल टी जो टाइम क्या हो रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, जीरो नहीं हो रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तब हमारा ये एवरेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेट इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। रेट इंस्टेंटेनियस का मतलब ये हो गया कि अब आप किसका यूज करोगे? ठीक है, डी आर बाई डी टी, मतलब जब ये डेल टी बिकम्स डी टी, डेल टी बिकम्स डी टी, जब वो डी टी में कन्वर्ट होगा, डिफरेंशियल में कन्वर्ट होगा, तब डेल आर कन्वर्ट हो जाएगा डी आर में, मतलब कि स्मॉल टाइम में स्मॉल चेंज होगा। तो ये हो गया आपका क्या? रेट एवरेज और रेट इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और सब क्या है, ये आपस में क्या है आप बराबर लिख सकते हो। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट डेल आर बाई डेल टी इज इक्वल टू प्लस डेल पी बाई डेल टी हो गया। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस में रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी बाई डी टी। सारा क्लियर हो गया, सारा चीज एकदम ट्रांसपेरेंट झलक रहा है, क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं एवरेज रेट, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। बोथ का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये हो गया यहाँ तक। अब ध्यान देंगे आप बात को। अब मैं आपको इसके दोनों ग्राफ से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसका थोड़ा सा रिएक्टेंट का ग्राफ, प्रोडक्ट का ग्राफ क्या होगा, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों के लिए हम अलग अलग ग्राफ यहाँ पे खींचेंगे। यहाँ पे खींचेंगे किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए ग्राफ खींचेंगे, और यहाँ पे खींचेंगे हम प्रोडक्ट के लिए ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राफ खींचेंगे। जब भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का ग्राफ खींचिएगा तो किसके किसके बीच में खींचना होगा? देखिए फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। आप लिखते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू वी बाई टी। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी बाई टी। जब वी और टी के बीच में ग्राफ खींचते हो तो क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ पे अगर हम रेट की जगह पे लिखें, रेट की जगह पे कंसंट्रेशन बाई टाइम, कंसंट्रेशन बाई टाइम, तो कंसंट्रेशन बाई टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे। कंसंट्रेशन आप ले लीजिए वाई एक्सिस पे, टाइम ले लीजिए एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये दोनों के बीच में जब ग्राफ खिंचाएगा तो हमको क्या देगा? हमको क्या देगा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस देगा। तो हम रिएक्टेंट के केस में खींच रहे हैं ग्राफ। यहाँ पे खींचेंगे हम किसके केस में? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। प्रोडक्ट के केस में खींचेंगे, प्रोडक्ट के केस में खींचेंगे ग्राफ। तो आप जानते हैं रिएक्टेंट के केस में ग्राफ जो आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। क्या आएगा ग्राफ? आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। इसका ग्राफ ऐसा इसलिए आ रहा है, कर्व ग्राफ आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। इसलिए कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे कंज्यूम होता है, जैसे जैसे आपका मात्रा जो लिए है कंज्यूम खर्च होगा ना, रेट भी स्लो हो जाता है। रेट भी क्या होता है? स्लो होता है। एक रेट से नहीं घटेगा, एक रेट से नहीं घटेगा। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उस समय तेजी से घटेगा। ठीक है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम पड़ता जाएगा ग्राफ भी क्या होगा? उसका स्लो हो जाएगा, ग्राफ भी स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है। देखिए कि आप यहाँ से क्या पता चला आपको कि यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं आप, यहाँ पे इस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या था? यहाँ पे ये कंसंट्रेशन था। इस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या था? यहाँ पे कंसंट्रेशन है। इस टाइम पे कंसंट्रेशन, मतलब कि टाइम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। टाइम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन घट रहा है। किस केस में? रिएक्टेंट के केस में। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ अगर हम बात करते हैं, इस तरह से ग्राफ लेंगे हम, इस तरह से ग्राफ लेंगे किसके लिए? प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रेट इक्वल टू माइनस डेल आर बाई डेल टी। ये हो गया एवरेज रेट की बात कर रहे हैं। क्या हो गया? एवरेज रेट हो गया। यहाँ पे हम बात करेंगे कि रेट इक्वल टू प्लस डेल पी बाई डेल टी। यहाँ पे देखिए कि टाइम के साथ क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन आपका क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इस टाइम मतलब कि टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है
तो कंसंट्रेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये किसके लिए ग्राफ हो गया आपका, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, ये हो गया रिएक्टेंट के लिए, दोनों। ठीक है, जिस रेट से ये घटेगा इस रेट से ये बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये जिस रेट से ये घट रहा है उसी रेट से ये बढ़ रहा है, दोनों आपस में क्या होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ पे बात क्लियर हो गई। तो ये चीज है हम लोग देखें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे कि यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर मान ले कि इस टाइम पे हम इस टाइम पे यहाँ पे प्लॉट करते हैं, यहाँ इस टाइम पे, यहाँ से ये टाइम है, ये टाइम इंटरवल सपोज यहाँ से, यहाँ पे हमारा कोई टाइम इंटरवल है। ठीक है, ये टाइम इंटरवल, इस टाइम पे देखिए, यहाँ पे इस टाइम पे, इस टाइम पे यहाँ टाइम है, सपोज ये टी टाइम है, T1 टाइम है सपोज यहाँ पे। तो यहाँ पे जो T1 टाइम देख रहे हैं ये वाला, और ये देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक टाइम T हुआ, ये हो गया इसका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक चेंज इन देख रहे हैं कंसंट्रेशन हो गया। ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब कि ये टाइम हो गया डेल टी, क्या हो गया, ये डेल टी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हो गया डेल आर हो गया, डेल आर हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन। इसी को डिवाइड कर देंगे, ये वाला पार्ट को इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ से पता कर लेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। अगर हमको क्या करेंगे कि पार्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए, इंस्टेंटेनियस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए, तो किसी जगह से हम यहाँ से एक टेंजेंट ले लिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ले लिए, यहाँ पे हम ले लिए इस पॉइंट, मतलब यहाँ से ले लिए इस तरह से, इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से हम चाह रहे हैं कि इस पॉइंट यहाँ पे इस टाइम पे पार्टिकुलर टाइम पे मिले। तो यहाँ पे जो आएगा इस ग्राफ का जो क्या होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, इस ग्राफ का स्लोप आएगा। स्लोप क्या होता है आप जान रहे हैं, P/B होता है, tan थीटा होता है स्लोप। वही स्लोप क्या देगा, स्लोप ही क्या है, स्लोप ही तो वो है इंस्टेंटेनियस। स्लोप क्या है, इंस्टेंटेनियस है स्लोप। स्लोप ऑफ ग्राफ जो देगा मतलब कि इंस्टेंटेनियस देगा, वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस, tan थीटा इंस्टेंटेनियस। समझ गए, डिफरेंशियल रेट, डिफरेंशियल मतलब कि रेट कब आएगा, जब आप क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ बराबर क्या होगा, डिफरेंशियल रेट, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बात, सारी कहानी क्लियर, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, खत्म होता है यहाँ पे। अब इसके बाद जो आता है बात, इसके बाद की जो बातें हैं, इसके बाद की जो बातें हैं ध्यान देंगे, इसकी बाद की जो बातें हैं क्या है, ध्यान देंगे। यहाँ की जो बात की बातें हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या है, रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। तो रेट एक्सप्रेशन सबसे पहले कि रेट लॉ किसको बोलते हैं, रेट लॉ। तो रेट लॉ देखिए, सबसे पहले मैं समझा देता हूं कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ बोला जाता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट लॉ, रेट लॉ बोला जाता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक हम एक रिएक्शन पहले कंसीडर करते हैं, पहले एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, ए बी बी सी सी और डी डी। ठीक है, ये रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ये ए हो गया और प्लस बी क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, और बड़ा वाला सी, बड़ा वाला डी क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। छोटा वाला ए बी सी डी क्या है, कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है कि रेट, रेट लॉ, रेट लॉ कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। कुछ पावर से ये रेज करेगा, कुछ पावर से रेज करेगा। वो पावर जो होता है, हो सकता है कि ये पावर इस कोफिशिएंट के बराबर हो, ये कोफिशिएंट के बराबर हो सकता है x इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी, या ये भी हो सकता है x इक्वल टू नॉट ए और y इक्वल टू नॉट बी। क्लियर है। रेट ऑफ केमिकल, रेट लॉ क्या बोलता है, बोलता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ये डिपेंड करेगा, हो सकता है कि x इक्वल टू ए हो,
y इक्वल टू बी हो सकता है एलिमेंट्री रिएक्शन हो तो हो सकता है सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा तो ये हो सकता है, लेकिन अगर मल्टी स्टेप का रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तब फिर हो सकता है ये वाला बात फॉलो करेगा वहां पे। वो बताएंगे आपको जब एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे, थोड़े से मैकेनिज्म बताएंगे, तब वहां पे ये बात पता चलेगा। ये हो गया, ये जो बात बोला यही है रेट लॉ, ये रेट लॉ है। अब मैं लिखना चाहता हूं रेट इज इक्वल टू, हटाएंगे तो इक्वल टू साइन आएगा, के आएगा, के आएगा तो ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, ये आ गया। ये तो रेट लॉ था, ये तो रेट लॉ था। और ये क्या है? रेट एक्सप्रेशन है। ये क्या है? रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तीनों चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, ये हुआ रेट लॉ, ये रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, ये रेट एक्सप्रेशन। ये के क्या है? रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट ही बताएगा, यही बताएगा कि किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है या नहीं, रेट कांस्टेंट। ये है रेट कांस्टेंट। तो इतनी सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दिया केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद वाला जो लेक्चर्स हमारा होगा, इस एक्सप्रेशन में अब आगे हम बताएंगे क्या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा। छोड़ रहे हैं, कहाँ पे छोड़ रहे हैं? देखिए मजा आएगा आपको, सेकंड वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा। ये जैसे ही x प्लस वाई को जोड़ेंगे, x प्लस वाई बराबर मान लें n हम लिख देते हैं, यही n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यही क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। मतलब आपको जानना होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। x प्लस वाई इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, k इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अब ये दोनों का चीज हम लोग सीखेंगे, किस तरह से ऑर्डर फाइंड किया जाता है और किस तरह से ऑर्डर दिया है तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दिया हुआ था ऑर्डर कैसे फाइंड करें। ये सब सारे चीज आपको मिलने वाला है इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो अगर सारी बात आपको क्लियर समझ में आ रही हो तो इससे जरूर आप क्या बोले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू।